नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार सिंह और आप देखते रहिए अमर उजाला। मैं हमेशा से सनी सर के साथ कुछ करना चाहता था। कैसे हैं बतौर दोस्त रणदीप हुड्डा? जो शादी में गीत गाए जाते हैं वो भी मतलब सब उनको याद रहता था। आपने अभी हाल ही में जिक्र किया कि मन्नत आपको बहुत प्रेरणा देता था स्ट्रगल के टाइम पे, तो क्या आपने कभी इस बात का जिक्र कर पाए आप शाहरुख खान साहब से जब उनसे मिले? मन्नत इस बात का भरोसा दिलाता है उन लाखों लोगों को जो मुंबई से अपना लेके आते हैं। बेटा मैं उन्हीं का हूँ तो थोड़ा मैं भी ज़िद्दी हूँ, तो मैं चुपचाप बारीकी से अपने रास्ते बनाता रहा एंड फाइनली चीज़ें हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूँ आकाश खरे। आज हम मिलने वाले एक ऐसे कलाकार से जिसने आज जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। टीनेज में ही अपने पिता से कह दिया कि एक्टर बनना चाहता हूँ। 20 साल लगे, लेकिन पिता ने अपने जिद्दी बेटे को उसके एक बड़े से पोस्टर के सामने खड़े होकर आखिरकार आशीर्वाद दे ही दिया। आज ये भले ही अपने आप को नमक कहें, लेकिन हमारे लिए ये हिंदी सिनेमा के माथे का चंदन है। अब तक आप समझ ही गए होंगे। प्लीज़ वेलकम विनीत कुमार सिंह। नमस्कार विनीत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ओके, तो फाइनली आपने मुक्काबाज में खूब घुसे बरसाए, छावा में आपने शब्दों के बाढ़ चलाए और अब जाट में साउथ का एक्शन करने जा रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पूरा इस फिल्म को शूटिंग के दौरान? पहली बार मतलब इस तरीके का रोल कर रहा हूँ, विलन प्रॉपर पहली बार कर रहा हूँ और अलग सा है अनुभव और अच्छा रहा है। बाकी अब फिल्म 10 को रिलीज़ है तो आप लोग देखेंगे और दर्शक ही मतलब वही तय करते हैं उन्हें क्या पसंद आता है और कितना पसंद आता है। तो एज एन एक्टर मुझे बहुत आनंद आया। ये कुछ अलग तरीके का किरदार, मेरे किरदार का नाम है सोमलू और ये बिल्कुल टेम्परामेंट अलग है, बहुत कलरफुल है, तो अच्छा रहा यहाँ। तो जब ये फिल्म ऑफ़र हुई तो आपने क्या ऐसी चीज़ देखी अपने किरदार के अंदर कि आपने एक्साइट होकर इसके लिए हाँ कहा? एक्चुअली नॉर्मली जब फिल्म करता हूँ तो मेरे 4 कार्ड्स हैं जिनको मैं देखता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि इनमें से 2 ठीक रहें, 2 कार्ड्स मिनिमम। तो एक मैं देखता हूँ कि हु इज़ द डायरेक्टर, हु इज़ द प्रोड्यूसर, मैं क्या कर रहा हूँ और पैसे कितने हैं। तो ये 4 कार्ड देखता हूँ तो उसमें मिनिमम 2 कार्ड चाहिए होता है। अब 2 के ऊपर 2.5 कार्ड्स बेटर हों या 3 हों, 4 हो जाए तो फिर क्या ही बात है। लेकिन इस बार मैंने ये सारी चीज़ें साइड में रख दी थी क्योंकि इस फिल्म में सनी सर थे। तो सनी देओल सर के साथ मतलब मैं उनकी फिल्में हमेशा देखता रहा हूँ और एक होता है ना कि आपका खुद का एक सपना होता है और उस सपने में भी कई सारे ऐसे मुकाम होते हैं जो आप चाहते हो कि ये फुलफिल, ये बॉक्स टिक हो जाए। तो मैं हमेशा से सनी सर के साथ कुछ करना चाहता था और जैसे ही ये मौका मिला मैंने 4 कार्ड साइड में रख दिए एंड आई वाज कि मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि वो कार्ड्स भी बहुत अच्छे निकले। कि अगर डायरेक्टर की बात करूँ तो गोपीचंद मिलेनेनी, ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड वो मास मसाला एंटरटेनमेंट से लोडेड फिल्म है ना, उस पे उनकी कमाल की पकड़ है। तो वो मैंने देखा, उनकी उस पकड़ का एहसास मैंने देखा है वाइल शूटिंग जाट। एंड द प्रोड्यूसर्स की अगर बात करूं तो मैत्री मूवी मेकर्स ने पुष्पा 2 ऐसी फिल्में उन्होंने की हैं पैन इंडिया, और इसमें तो मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री 2 बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो वो कार्ड भी अपने आप ही, जबकि मैं ऐसा सोचा नहीं था, मैं सनी सर के उस पर इन हुआ था और बहुत अच्छा अनुभव रहा। प्लस मेरा किरदार भी बहुत अच्छा है सोमलू का, कुछ नया करने को मिला और पैसे भी भरपूर लिए हैं। ओके, तो आपने अपने ज़्यादातर वक्त जो है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणदीप हुड्डा जी के साथ बिताया होगा, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है वो उन्हीं के साइड से है। तो कैसे हैं बतौर दोस्त रणदीप हुड्डा आपके? बढ़िया, ही इज़ सिक्योर एक्टर एंड रणदीप भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। ज़्यादा वक्त ऐसे बिताने का मौका इतना भी नहीं मिला
हाँ, हमारे कई शेड्यूल थे साथ में, लेकिन बहुत सारे सीन्स मेरे सोलो हैं, तो वो सेपरेट शूट होते थे। हाँ, तो ऐसे करीब 3 बड़े शेड्यूल मेरे सोलो गए, तो वो था। बट हाँ, कुछ कई सारे चंक हैं जहाँ हम साथ में हैं, तो वक्त बिताने का मौका मिला और बहुत बढ़िया रहा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला रणदीप भाई से, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड, एंड जो है दिल पे वो ज़ुबान पे। हाँ, वो कह देते हैं। तो सेट का कोई किस्सा शेयर करना चाहें सनी देओल साहब के साथ, रणदीप जी के साथ, कुछ ऐसा? क्योंकि साउथ में आप शूट कर रहे थे पहली बार, राइट? क्योंकि आपने बंगाली फिल्म की है, मराठी फिल्म की, दक्षिण भारत में पहली बार आप आ रहे हैं, तो कैसा रहा वो ओवरऑल एक्सपीरियंस? कोई किस्सा ऐसा जो फिल्म के सेट का रहा हो? सेट पे तो मतलब बहुत, मतलब एक मित्रवत भाव, भाईचारा, उस हिसाब से हम लोग काम करते रहे। और सनी सर के साथ, रणदीप भाई के साथ काम करने का अनुभव अच्छा था। बोथ आर वेरी, जो मैंने बताया, बोथ आर वेरी सिक्योर एक्टर्स, एंड दोनों लोगों ने जिस तरीके से दोनों लोगों ने काम किया, बिकॉज दोनों लोगों की बॉडी ऑफ वर्क आप देखें तो बहुत सारा काम किया हुआ है, सनी सर ने भी और रणदीप भाई ने भी। तो वो अनुभव भी कहीं ना कहीं मैं सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। सो बचपन, पिताजी ने एक बार मुझसे एक बात कही थी कि किसी इंसान को अगर करीब से और अच्छे से जानना हो तो उससे उसके बचपन के किस्से सुनना और उसके बचपन से शुरू करना। तो मैं एक बार फिर आपसे बचपन से जानना चाहूँगा कि पिताजी मैथमेटिशियन थे और आपको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, तो वो चाहते होंगे कहीं ना कहीं कि बच्चा भी पढ़े लिखे, तो वो जो स्ट्रगल रहा घर पर ही घर वालों को मनाने का, वो कैसा था? वो बहुत ही साधारण सी बात है। किसी ज़्यादातर घरों में, है ना, जब बच्चा कुछ लीक से हट के करना चाहता है तो पेरेंट्स को चिंता होती है कि भाई ये कौन सी फील्ड में जाने की सोच रहा है। हाँ, तो बच्चे का भला चाहते हैं माँ बाप, तो वो मेरे साथ भी था। तो पापा कभी चाहते नहीं थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ, लेकिन मेरी माँ, अम्मा इस दुनिया में नहीं हैं, शी पास्ड अवे इन 2023, तो लेकिन उन्होंने मेरी बहुत सारी फिल्में देखी, तो ये एक सुकून है। आज होती और वो छावा और जाट ये तो और आनंद आता, बट कहीं ना कहीं से वो मुझे देख ही रही होंगी, ये हमेशा भाव रहता है। मम्मी जो है, उनको गाने का और लोक संगीत, उनको मतलब किताबों में जितना लिखा होता उतना उनको याद रहता था। तो शादी में होता है ना हमारी, या चाहे वो हल्दी हो, है ना, बन्ना बन्नी गीत, हाँ, वो सब कुछ जो शादी में गीत गाए जाते हैं वो भी मतलब सब उनको याद रहता था। हम लोग खुद सरप्राइज होते थे कि कितने याद हैं इनको। तो उनका कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के साथ, के डांस के साथ, गाने के साथ और नाटक के साथ, इस तरीके की चीज़ें, तो वो कहीं उन्हीं से मुझ में आया है। तो शुरुआत में पापा का ये था कि भाई ये क्या है, हाँ, तो वो एक था, तो उन्होंने साफ मना किया था। लेकिन बेटा मैं उन्हीं का हूँ, तो थोड़ा मैं भी ज़िद्दी हूँ, तो मैं चुपचाप बारीकी से अपने रास्ते बनाता रहा, एंड फाइनली चीज़ें हो गई। सबके बचपन की एक फ़िल्म होती है जो उन्हें इंस्पायर करती है किसी न किसी वे में कि हाँ अब मुझे ये करना है अपने करियर में। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई एक फ़िल्म ऐसी जो गहरी छाप छोड़ कर गई हो कि नहीं अब इस फील्ड में रहना है? एक फिल्म नहीं थी, मुझे ना सिनेमा ऐसा जादू के जैसे हमेशा लगता रहा कि मैं जहाँ पला बड़ा हूँ बनारस में, तो वहाँ सरस्वती पूजा में कॉलेज कैंपस है, 100 एकड़ का कैंपस है, उदय प्रताप कॉलेज बनारस में। तो वहाँ सरस्वती पूजा और ऐसे कई सारे मौक़ों में, प्लस जो शादियाँ वादियाँ भी होती हैं अपने, है ना, फैमिलीज़ में, तो बचपन से मुझे याद है कि पर्दे पे सिनेमा दिखाया जाता था, तो वो एक हमारे लिए ख़ास रहता था। तो वो कहीं ना कहीं उसका एक असर रहा, और वो चाइल्डहुड में ही वो हुआ। तो मुझे एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट कर पाना मुश्किल है कि कब ये ख्याल मुझे आया, लेकिन फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे याद है, मैं 13-14 साल की एज में ही मैं क्लियर था कि मुझे करना ही यही है।
आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि कौन से रास्ते से मैं उधर जाऊं। तो एग्जैक्ट कोई फिल्म देख के ऐसा हुआ है वो मुझे पिन पॉइंट कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ जब भी सिनेमा देखता था तो मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट करती थी और अच्छी लगती थी। ओके, सिनेमा आपका साथ साथ चलता रहा, पर पिताजी की बात मानी, सर्टिफाइड डॉक्टर बने। फिर जब उनको फाइनली आपने कहा, या आप बीच बीच में स्ट्रगल करते रहे, ऐसा कुछ हुआ कि डिस्कशन हुआ कि नहीं अब डॉक्टर बन गया हूँ, सब हो गया, अब फाइनली एक्टर में फोकस करना चाहता हूँ, या वो साथ साथ आप चुपके चुपके चलते रहे? आकाश भाई सारी चीज़ें साथ साथ हो रही थी। मेडिकल कॉलेज में जाना भी कहीं ना कहीं ये था कि मैं ये चीज़ कर सकूं। पढ़ाई करता था, उसके बाद पूरा वक्त जो है एज एन एक्टर खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकूं ऐसी एक्टिविटीज़ में ही देता था। और भाग भाग के मैं दिल्ली जाता था हरिद्वार मेडिकल कॉलेज से। एवरी फ्राइडे, ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे मैं दिल्ली पहुंच जाता था, बस लेता था और फ्राइडे रात को निकल जाता था। तो 2 दिन रहता था, फिर मंडे वापस बैक टू मेडिकल। 5 घंटे का रास्ता था बस से, हरिद्वार से दिल्ली। तो वहाँ जाके एनएसडी में और दिल्ली में आके जो भी चीज़ें देख पाता था, एक्सप्लोर कर पाता था, तो वो सिलसिला अपना चलता रहा। तो खुद पे काम करता रहा, बुक्स पढ़ता रहता था, और लोकली कोई चीज़ अगर मिल गई है ना कि चाहे वो डांस हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो करता रहता था कि ये सब काम आएगा। इनफैक्ट फ़िल्म देखता था, फिल्मों में जितनी चीज़ें मुझे समझ आती थी कि अच्छा ये एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो अगर वो शहर में अवेलेबल है तो उस एक्टिविटी को जाके मैं सीखता था। हाँ, फिर वो मतलब जितनी व्हीकल्स है सब चला लेता हूँ, हवाई जहाज़ छोड़ के, और सारे स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ। ऑलमोस्ट जितने फील्ड गेम हैं ऑलमोस्ट सारे खेल लेता हूँ। डांस भी, बिकॉज डांस के बगैर तो सिनेमा पूरा नहीं होता, तो वो भी जब वक्त मिलता था तो जाके सीखता था। तो इस तरीके से खुद को, अब स्केटिंग है और इस तरीके की जितनी चीज़ें हैं कि अगर कहीं मौका मिला, क्या पता मुझे करना पड़े। कुल मिला के तैयारी साथ साथ करते रहे और एक वो काम भी चलता रहा। तो जब पहली फिल्म मिली पिता, पहली फिल्म में संजय दत्त साहब, ओमपुरी साहब, आपको तो लगा होगा एकदम गाड़ी चल पड़ी है, पहली फिल्म में इतने बड़े 2 कलाकारों के साथ काम करने का मौका। पर फिर आगे वो जो लाइफ चली, तो कैसा था वो उस समय का जो मेंटल स्टेटस था? पहली फिल्म तो गया, एक टैलेंट हंट था और चीज़ें हो गई और सेलेक्ट हो गया टैलेंट हंट जीतने के बाद। हाँ, फिर जब पहली फिल्म आई तो वो फिल्म नहीं चली। फिर उसके बाद जो होता है ना, दूध का दूध पानी का पानी, आटे दाल का भाव आपको बड़े शहर में फिर पता चलता है। तब वहाँ से एक नई चीज़ें होनी शुरू हुई, और फिर वहाँ भी वही कहीं ना कहीं ये था कि नहीं भाई करना तो यही है, तो लगा रहता था और रास्ते फिगर आउट करता था कि कैसे कहाँ से निकालूं कुछ तो भी। और धीरे धीरे करते करते जो भी चीज़ सामने आती गई करता गया। छोटा बड़ा कभी देखता नहीं था, कुछ सोचता नहीं था, हमेशा ये था कि कुछ बढ़िया काम मिलेगा तो कर जाऊँगा। तो हर किसी के स्ट्रगल में किसी न किसी एक दोस्त का हाथ बहुत होता है। आपके जीवन में वो कौन सा दोस्त? मेरे लिए मेरा छोटा भाई कार्तिकेय सिंह, मेरी छोटी बहन मुक्ति सिंह, ये हमेशा मतलब मुंबई आने के पहले ये लोग मेरे साथ खड़े रहे। फिर मुंबई आया तो मेरी वाइफ जो हैं रुचिरा घुरमारे, रुचिरा से मुलाकात मेरी हुई 2013-14 में, और नाउ वी आर मैरिड। तो बस हमेशा कहीं ना कहीं ये लोग तो साथ खड़े ही रहे, और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती नहीं है ना। और अब इतने अनुभव के बाद मैं किसी से कोई उम्मीद भी नहीं करता। चुपचाप अपना काम करो, वही अपने हक में है। बाकी जिन्हें होना होगा वो होंगे, जिन्हें जाना होगा वो जाएंगे जी। तो स्ट्रगल के साथ साथ एक लव स्टोरी भी आपकी पैरेलल चलती रही। थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कितना मुश्किल होता है एक मेल के लिए स्ट्रगल के साथ साथ अपनी लव स्टोरी भी चलाना, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस हिसाब से स्ट्रगल कर रहे थे। और हाँ, मतलब किसी में अब भरोसा करना बड़ी बात होती है। तो जब अगर आपको कोई जीवन में ऐसा मिले जो आप पे भरोसा करता हो, तो उसका सम्मान कीजिए। क्योंकि मैंने यही
ये चीज़ क्या होती है इसको मैं जानता हूँ। तो वो उस मामले में भाग्यशाली रहा। और ये रुचिरा, मुक्ति, कार्तिकेय, ये लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं जो चीज़ जैसे करना चाहता था तो इनको जो लगता था ये शेयर करते थे, मैं इनकी भी बात सुनता था, फिर वो एक समहाउ की क्या करेक्ट है उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ जाता था। और हाँ, ये चीज़ें मायने रखती हैं। और मैं ये मानता भी हूँ कि जीवन में आप अगर कहीं पहुँच जाएं और आपके वो लोग जो आपके साथ खड़े रहे वो आपसे छूट गए तो आपके कहीं पहुँचने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी सफलता का कोई ख़ास मतलब नहीं होता, बड़ी बेरुखी सी होती है ऐसी सफलता। तो मेरे साथ आज भी वो लोग हैं जो मेरे गाढ़े दिनों में मेरे साथ खड़े थे। हाँ, मैं ऐसा ही आदमी हूँ जो मेरे गाढ़े दिनों में मेरे साथ खड़ा रहता है, वो 10 साल बाद भी मेरे साथ ही मिलेगा। आपने अभी हाल ही में जिक्र किया कि मन्नत आपको बहुत प्रेरणा देता था स्ट्रगल के टाइम पे, तो क्या आपने कभी इस बात का जिक्र कर पाए आप शाहरुख खान साहब से जब उनसे मिले? हाँ, मैंने मतलब मैं तो जब मिला था तो मैंने बोला भी था, बिकॉज सी कहीं ना कहीं जब उनकी फिल्म आई थी दीवाना, तो थिएटर में जाके हम लोगों ने देखी थी। फिर एक एक फिल्में आती गई, हम लोग देखते गए, और होता है ना आप किसी से जुड़ जाते हो। और ये वो वाला दौर था जब भी कोशिश मेरी भी जारी थी कि कैसे भी करके मैं मुंबई कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, तो वो अंदर पल भी रहा था। और जब मिला तो मैंने खुल के कहा भी, और मैं मानता भी हूँ, बिकॉज मन्नत सिर्फ एक घर नहीं है। मन्नत इस बात का पता है कि अगर आप सपना देखते हो तो सपने पूरे होते हैं। मन्नत इस बात का भरोसा दिलाता है उन लाखों लोगों को जो मुंबई सपना लेके आते हैं कि मुंबई में आपका भी एक घर हो सकता है, आपकी भी एक छत हो सकती है, अगर आप दिल से लगे रहें और खुद पे भरोसा रखें और करते जाएं तो होता है। ओके, तो करियर में जो पहली एक बड़ी फिल्म आई आपके, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, जिससे लोगों ने आपको बेहतरीन तरीके से पहचाना, तो उसका एक सीन है बड़ा ही मज़ेदार, जब आपको गोली लग जाती है और आप चिल्ला रहे हैं अरे अब्बू कुछ नहीं हुआ, और वो थप्पड़ खा रहे हैं। उस सीन की शूटिंग के दौरान का क्या था वो माजरा? जब आपने वो सीन पढ़ा तो क्या आपका रिएक्शन था कि अरे ऐसा कहाँ होता है? ये नहीं, ऐसा नहीं, वो तो किरदार हम लोग खूब अच्छे से समझ रहे थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर के जितने भी। वो सीन सारा इम्प्रोवाइज़ हुआ, वो एग्जैक्टली ऐसे लिखा नहीं था। तो अनुराग सर बहुत इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तो वो वहीं के वहीं बहुत सारी चीज़ें, ये ज़रूर था कि उस सीन में गोली लगेगी, सुल्तान अटेम्प्ट करता है और भाग जाता है, लेकिन गोली ऐसे वाइटल ऑर्गन पे नहीं लगेगी, छू के निकल गई है और पता ही नहीं कि कहाँ गई गोली। लेकिन फिर उसके अराउंड क्या तमाशा बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये सब इम्प्रोवाइज हुआ। लेकिन ये सब घटनाएं घटेंगी ये पता था, तो वो मिल के हो जाता है। क्योंकि शूटिंग के दौरान विकी कौशल भी एडी थे उस फिल्म में। हाँ, और आप अब छावा किए हैं उनके साथ में, तो जब वो छावा का ऑफ़र आया और इतना आप दोनों साथ ही साथ एक जो जर्नी रही है आप लोगों की, कभी सेट पर इस बात का जिक्र किया कि कहाँ थे और आज कहाँ हैं दोस्ती यारी में? नहीं इतनी, बिकॉज अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है, जब भी कभी वक्त मिलता है या हम मिल गए तो सामान्य रूप से जो एक औपचारिकता है, एक दूसरे का हालचाल लेना, वो हो जाता है। तो अब हो गए, वासेपुर को काफ़ी समय हो गया। वो मतलब शूट तो हम लोगों ने 2010-11 में की थी, फिल्म रिलीज़ 2012 में हुई, तो उस हिसाब से तो करीब 14-15 साल हो गए, और बीच में कई बार मिलना मिलाना होता रहा है। तो वैसा कभी वो नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है, और आई एम रियली हैप्पी टू सी हिज ग्रोथ एंड सक्सेस। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का छावा में, और पता नहीं था कि ये चीज़ जो है इतनी पसंद की जाएगी, ये जोड़ी इतनी पसंद की जाएगी, है ना। तो अच्छा लगता है, कहीं कोई कुछ होता है डेस्टिनी में, कोई चीज़ ऐसी। ओके, मेरे आखिरी 3 सवाल। पहला ये कि जब आपने मुक्काबाज बनाई तो आपने एक वो जो पूरा एंगर था इतने सालों के स्ट्रगल का, वो अपने किरदार में, फिल्म में पिरो दिया।
वो फिल्म उस समय, आज तो हम भले ही हम जैसे समझदार लोगों से कल्ट की श्रेणी में लाते हैं, पर उस समय उस वक्त शायद उतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिला जितना आप उम्मीद कर रहे थे, और उसके बाद वो जो आप रोल चाहते थे वो आपको नहीं। तब फिर वो गुस्सा कहाँ कन्वर्ट हुआ कि एक फ़िल्म भी बना दी, इतना सब दिखा दिया, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर नहीं हो रहा? सी, ये चीज़ें होती रहेंगी, ये अपने हाथ में है नहीं। समहाउ हमें ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। खूंटे से खुद को बांध के रखेंगे तो खूंटे के आसपास ही रह जाएंगे। तो मैं कोशिश ये रहती है, अब नया क्या कर सकता हूँ, वो जो होना था हो गया। और अच्छा लगता है, लोग आज भी मुक्काबाज देख रहे हैं और उनके लिए ऐसा होता है कि हमने क्यों नहीं देखी अब तक। तो खुशी भी मिलती है, मलाल भी होता है कि काश तभी देखी होती, है ना, कि थिएटर में जाके देखी होती। बिकॉज जब दर्शक फिल्म को थिएटर में जाके देखता है तो कहीं ना कहीं कलाकार को वो एक स्ट्रेंथ भी देता है कि वो और बेहतर और बड़े प्रयोग बिना किसी भय के कर सके, और एक आज़ादी भी मिलती है प्रयोग करने की। तो गुस्से जैसा तो क्या, मतलब थोड़ा सा एक ये होता है कि हाँ उस समय चीज़ें होती तो मैं और 10-12 फिल्में और ऐसी कर चुका होता, है ना। बट कोई नहीं, रुकूंगा तो मैं अभी भी नहीं। ओके, तो जाट जो फिल्म आ रही है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आपका जो किरदार है सुमोलू का, इस किरदार के लिए आपने कुछ खास प्रिपरेशन की, या आपको जब इस किरदार को निभाने के बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो क्या ये कुछ प्रिपरेशन सनी पाजी या बाकी कैरेक्टर्स को देखकर आपने तैयार किया अपने रोल के लिए कि इस तरीके से मैं इस किरदार को निभाऊंगा, या कहीं ये मन में रहा हो कि साउथ की फिल्म है तो कुछ अलग करते हैं? बिकॉज़ बिल्कुल कोई ऐसी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और सी कलाकार की ना बड़ी तैयारी जो है 10-12-15 साल के करियर में हो रही होती है। तो जिसे ग्रो करना होता है वो खुद पे काम करता रहता है। तो जो 15 साल 20 साल आप देते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है पनप रही होती हैं, जो एज एन एक्टर आपको कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पे काम आती है, किसी भी किरदार पे काम आती है। तो तैयारी चलती रहती है। इस फिल्म के लिए पर्टिकुलर, इस रोल के लिए अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके की कोई मुझे ख़ास प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी। और थैंक्स टू द डायरेक्टर, ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे बहुत सिंपल लिंगो चाहिए, मुझे ऐसा कोई लिंगो नहीं करना है कि फिल्म किसी ब्रैकेट में जाए। तो बहुत नॉर्मल बातचीत है, लिंगो भी बहुत वैसी नहीं, जानबूझ के कि उनका ये बहुत क्लियर था कि मुझे इन सब स्पेस में नहीं जाना, मुझे कहानी कहनी है जो सबको समझ आए। तो वो एक फ्रीडम मिली, है ना, जबकि हमारे किरदार कहीं उधर से हैं। बट दैट वाज डायरेक्टर्स कॉल फ्रॉम डे वन कि ये स्पेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी, बाकी जो जो चीज़ें आती गईं और वो होता गया। तो मुक्काबाज में अलग किस्म का रोमांस कर लिया, छावा में अलग किस्म का एक्शन कर लिया, अब साउथ के किस्म का भी एक्शन कर रहे हैं। आपको कॉमेडी में कब देख पाएंगे? मैं खुद, मतलब मैंने बोला भी है कुछ एक इंटरव्यूज़ में कि मुझे मतलब कॉमेडी के स्पेस में काम करना है। बिकॉज ही मेरा चाइल्डहुड जो है वो जॉइंट फैमिली का है पूरा, टीन एज का भी एक बड़ा हिस्सा जॉइंट फैमिली में है। उसके बाद टीम गेम खेलता था बास्केटबॉल, तो वहाँ भी एक तरीके से हमेशा मतलब पूरी टीम हुआ करती थी। प्लस उसके बाद हॉस्टल्स में रहा हूँ मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ भी हमेशा झुंड ही रहता। तो हंसी मजाक और एक दूसरे की खिंचाई एंड सेलिब्रेशन, एक दूसरे को महसूस करना, है ना, तो वो जीवन का हिस्सा रहा है। तो कहीं किसी मौके पे वो एक्सप्लोर करूँगा मैं ज़रूर, क्योंकि हम चाहते हैं अब वो वाला साइड देखना, क्योंकि अब इंटरव्यूज़ में भी हम सीरियस देखते हैं अक्सर, आपको फिल्मों में तो सीरियस होता ही है। तो वी विश की बहुत जल्द आप बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि वो मैं कुछ ऐसी फिल्में करूँ, क्योंकि वो है भरा हुआ है, मुझे मालूम है। जी, आखिरी सवाल, अब जो फिल्में आप देख रहे हैं लगातार री रिलीज़ भी हो रही हैं, रीमेक भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कभी करियर में आगे जाकर किसी पॉइंट पर दो सवाल हैं बेसिकली कि आप खुद कोई फिल्म लिखकर फिर से रिलीज़ करना चाहेंगे, और दूसरा सवाल है कि क्या मुक्काबाज को रिलीज़ करने का कभी कुछ सोचा? लिखना अभी भी चलता रहता है, वक्त अगर मिल जाए तो। और मैं कहानियाँ ढूंढता भी रहता हूँ, खुद भी जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो उसे डेवलप भी करा रहा हूँ।
तो वो तो चलता ही रहेगा। और रह गई चीज़ मुक्काबाज 2 की, तो अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट हैं कुछ चीज़ें, वक्त आएगा तो बताऊँगा, थैंक यू सो मच। क्योंकि वो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मेरी फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है और बढ़िया बनी है फिल्म। सनी सर के साथ, सनी देओल सर के साथ ये मेरी मतलब एक कमाल का अनुभव है मेरा। एंड रणदीप हुड्डा भाई भी हैं फिल्म में। इस बार मैंने आइटम नंबर भी किया इस फिल्म में। तो आप सिनेमाघरों में जाएं और ये फिल्म देखें और इसका लुत्फ़ उठाएं और बताएं आपको कैसी लगी। धन्यवाद। अरे कहानी ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए, चलती रहे और लगातार चलती रहे। हम दुआ करते हैं कि हम इस तरीके के किरदारों में आपको बार बार देखते रहें कि हम सरप्राइज़ हों कि अरे ये कैरेक्टर भी विनीत जी कर सकते थे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।